हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्रिकेट सफारी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस सफ़र में मेरे साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले कल कोहली साहब की 71st सेंचुरी आ गई और 1020 दिन का सूखा ख़त्म हो चुका है। तो कोहली साहब ये आपके लिए ये तालियां जितनी बजे सर ये कम है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको आपकी 71st सेंचुरी के लिए। और उन सब तमाम दर्शकों को और उन सब कोहली के फैंस को जो सिर्फ ना सिर्फ इंडिया में हैं बल्कि हर जगह, हर देश में, हर देश के हर कोने में कोहली के सारे फैंस आपको मिलेंगे। और वो सब यही दुआ कर रहे थे कि कब कोहली की सेंचुरी पड़े। देखिए कितनी बड़ी विपरीत स्थिति है। और बैट्समैन के खिलाफ हम जब बात करते हैं उनके आउट ऑफ फॉर्म होने की तो हम कहते हैं वो रन्स नहीं आ रहे, लेकिन कोहली सर का स्टैंडर्ड कोहली सर ने इतना हाई कर रखा है कि हम उनकी बात उनके 100 से जानते हैं कि भाई इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, उनके सेंचुरी नहीं आई। तो आखिरकार वो इंतजार खत्म हो चुका है और जंगल में शेर आ चुका है। और वो शेर ऑलरेडी जंगल में था, लेकिन अब वो शेर जंगल में दहाड़ रहा है। तो भाई साहब और टीम्स, बाकी सारी टीम में आपके लिए चेतावनी है, क्योंकि कोहली साहब अब यहाँ पे तो नहीं रुकेंगे। ये एक जिंक्स था जो अब खत्म हो चुका है और मुझे लगता है यहाँ से कारवां आगे ही बढ़ेगा और शतकों का कारवां आगे ही बढ़ेगा, कम तो होगा नहीं। तो कोहली साहब आपको फिर से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सारे कोहली के फैंस के लिए, ये ना सिर्फ कोहली के फैंस के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है। क्योंकि कोहली जैसे खिलाड़ी आप देखेंगे, ब्रेन लारा हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ग्लेन मैकग्राथ हो गए, शेन वॉर्न हो गए, मुथैया मुरलीधरन हो गए, और कहते हैं वसीम अकरम हो गए पाकिस्तान के। तो ये लोग सिर्फ अपने अपने देश के क्रिकेटर नहीं है, ये एक ब्रांड है क्रिकेट के। और ये एक ऐसे ब्रांड है जिनसे क्रिकेट जाना जाता है और लोग चाहते हैं, चाहे वो देश के किसी कोने में भी हो, लोग इन ब्रांड्स को, इन इंडिविजुअल्स को एडमायर करते हैं। और अपने बचपन से स्टार्ट जब क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं तो इनके जैसा ही बनना चाहते हैं या इनके जैसा आइकन इन लोगों को फॉलो करते हुए इनको बनते हैं। तो ये फॉर क्रिकेट ब्रांड और फॉर क्रिकेट ये बहुत अच्छी खबर है कि कोहली भाई साहब, कोहली सर की सेंचुरी 71st सेंचुरी आ चुकी है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। बस आप यहाँ से, अब आपको आगे ही देखना है, यहाँ से पीछे आपने आना नहीं है। और क्या कहते हैं, कल एशिया कप का अफगानिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, जिसमें एक तरफा मैच कह सकता हूँ मैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के 5 विकेट और कोहली सर की सेंचुरी हो चुकी है। तो एक तरफा अफगानिस्तान को मैच हराया इंडिया ने। एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि एशिया कप में अब इंडिया का सफ़र ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी भी अनआंसर्ड रहे हैं। हालांकि एशिया कप ख़त्म हो चुका है लेकिन अभी भी अनआंसर्ड रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो है कॉम्बिनेशन का, कि टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। और कल की कोहली साहब की सेंचुरी और कोहली साहब की बैटिंग देख के एक नई, कह सकते हैं नया चिंगारी उठ खड़ी हो चुकी है कि कोहली को क्या शर्मा जी के साथ ओपनिंग करनी चाहिए। और पूर्व क्रिकेटर्स जैसे हरभजन सिंह ने भी कहा है कि कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए शर्मा जी के साथ। और क्या कहते हैं, आपके केएल राहुल नंबर 3 पे खेल सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे, मेरी पर्सनल राय भी यही है कि कोहली को ओपनिंग ही करनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि केएल राहुल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केएल राहुल एक फ्लेक्सिबल प्लेयर है। आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड दौरे में भी केएल राहुल को एज अ फिनिशर पहले स्टार्ट किया गया था, 6ठे नंबर पे खेला गया था। तो केएल राहुल 6ठे पे भी खेले हैं, केएल राहुल 4थे नंबर पे भी खेले हैं। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल को आप नंबर 3 पे देख सकते हैं और कोहली से ओपनिंग करवा सकते हैं। क्योंकि रोहित अपने टेम्पलेट वैसे ही रखेंगे, आएंगे मारेंगे, और कभी वो सक्सेसफुल होंगे, कभी वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। और कोहली एक छोर से चीज़ें पकड़े रखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो इनिंग्स कैसे स्टार्ट करते हैं, अपने स्ट्राइक रेट 140 के लगभग होता है, लेकिन अगर वो 16वें से 20 ओवर तक रहते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट 200 हो जाता है। तो ये बहुत एक बड़ा आंकड़ा है। और 200 का स्ट्राइक रेट 16 से 20 ओवर में अभी तक बहुत कम खिलाड़ी हैं जिनका रहता है, चाहे वो इंडिया टीम में हो या इंटरनेशनल टीम में हो। और आपके सामने अब मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जो कोहली के हैं एज अ ओपनर। अगर आप आईपीएल में दिखेंगे तो आईपीएल में कोहली की 84 इनिंग्स हैं एज ओपनर, जिसमें से 500 उन्होंने मारी हैं और 50s उन्होंने 20 मारी हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर उनका 113 रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान देने वाली, इसमें डक इनके के मात्र 3 है। और नंबर 3 पर आईपीएल में इन्होंने 93 इनिंग्स खेली हैं,
जिसमें इनका कोई भी शतक नहीं है। हाईएस्ट स्कोर इनका 99 रहा है और डक्स यहाँ पे इनके 5 हैं, तो नंबर 3 पे इनके डक्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ओपनिंग। आप इंटरनेशनल मैच की बात करेंगे तो कोहली साहब ने अभी तक 9 इनिंग्स खेली हैं, जिसमें से 100 है जो कल का आया है और बाकी 2 50s हैं। हाईएस्ट स्कोर इनका 120 है और टोटल रन 400 हैं। और ओवरऑल क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे जो कोहली साहब ने खेली है T20 में, इनका करियर है 96 इनिंग्स इन्होंने खेली है, 1 शतक है, 32 50s है और भाई साहब इनका एवरेज आप सुनिए 51.94 ऑलमोस्ट 52 है, जो लोगों का टेस्ट मैच और वनडे में भी नहीं होता। और स्ट्राइक रेट 138.8, तो आप इसको 139 कर लीजिए या 140 कर लीजिए। तो 140 के स्ट्राइक रेट से अगर आपको एक ऐसा बैट्समैन स्टार्टिंग में मिल जाता है जो अपना स्ट्राइक रेट 200 तक कर सकता है 16 से 20 ओवर तक, तो आपको इससे तक क्या चाहिए। मैं KL राहुल के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बस अपनी एक राय रख रहा हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ आप लोग भी अपनी राय रखें और कमेंट बॉक्स से प्लीज़ इसका आंसर दें। और दूसरी बात, जो कल KL राहुल मैच होने के बाद रोहित शर्मा और विराट का एक इंटरव्यू हुआ है, जिसमें अब एक जो ड्रिफ्ट चलती है मीडिया में बहुत कि रोहित और विराट के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज़ मेरा आग्रह है उन लोगों से, प्लीज़ वो जाके इंटरव्यू देखिए। वो इंटरव्यू इसलिए देखिए क्योंकि आपको इससे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि ड्रिफ्ट क्या उनके बीच में वाकई में है। वो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए और वो हर जगह ये चीज़ें शो करते आए हुए हैं। आप ये इस तरीके की बात उछालना कि भाई उन दोनों के बीच में रिफ्ट है कि रोहित ये कहते हैं कि पहले मीडिया, एक्चुअली मीडिया ही उछालती है इन चीज़ों को कि विराट ने मुझे नहीं, विराट कहते हैं कि रोहित से मेरी बात नहीं हुई, कि उनको चोट लगी है। तो आप इस चीज़ पे कि विराट ने रोहित को नहीं बताया, रोहित ने विराट को नहीं बताया, इस चीज़ पर अगर आप ये कहने लग जाएंगे कि इनके बीच में रिफ्ट है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। ठीक, तो उन दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और वो दोनों एक दूसरे गेम को समझते हैं। और उनके अपने इंटरव्यू में भी यही कहा है कि मुझको मेरा रोल पता है और रोहित शर्मा ने उनको काफ़ी सपोर्ट किया है जब से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी है। और रोहित शर्मा ने भी उनको ये साफ तौर पे बोला है कि आपकी प्रेजेंस और आपकी बैटिंग इंडियन टीम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मेरी अगर बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने सुझाव प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा।